नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। इस समय जो सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है वो है हमारा एआई। किस प्रकार से एआई हर क्षेत्र के अंदर आप देखेंगे काम कर रहा है, चाहे वो मेडिकल हो, ठीक है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो फाइनेंस हो, इवन घर के जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है वहाँ पे हो, बैंकों में हो, व्हाट्सअप एपीआई हो, हर जगह, ठीक है। वहीं पे अब हम लोग करने क्या वाले हैं, यहाँ पे हम आप लोगों के लिए ढेर सारी वीडियोज़ लाने वाले हैं, पेड कोर्सेज लाने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग आपको किस प्रकार से स्पेशली शेफ किस प्रकार से एपीआई का यूज़ करके अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे टूल्स हम आप लोगों को सिखाने बताने वाले हैं ताकि आप भी यहाँ पे अपग्रेड कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे जो कोर्स का जो मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। बाकी मैं और मेरे जो सहपाठी हैं, मेरे टीम मेंबर है, वो आपको टाइम पर हमारे यूट्यूब में, जो कि हमारा IHM गुरुकुल का जो चैनल है, वहाँ पे आप लोगों को सिखाते रहेंगे, आपके डाउट्स क्लियर करते रहेंगे। यहाँ पे एपीआई की सहायता से आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल मैं दूंगा। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ पे जो हम आपको सिखाएंगे आप उसको अपने मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं और लैपटॉप पे भी यूज़ कर सकते हैं। किस प्रकार से आप डेली जो एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पे एआई का इन्वॉल्व कर सकते हैं, अपनी इफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। कैसे आप एक वर्ल्ड क्लास मेन्यू, उनकी प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हैं, उनके डिस्क्रिप्शन लिखना हो गया। इवन अगर आप चाहें तो अपनी खुद की किताबें भी लिख सकते हैं पिक्चर्स के साथ। कैसे आप लोग डेली रिपोर्ट्स होती हैं वो जनरेट कर सकते हैं। मतलब सब कुछ जो आप सोच सकते हैं वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप खुद करने जाएंगे तो टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, बट वहीं अगर आप एआई को इस्तेमाल करना सीख लें तो ये सारी की सारी चीज़ें कुछ मिनटों में हो जाएंगी। तो होपफुली एआई का जो सफ़र है शेफ्स के साथ वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग भी अपने आप को अपग्रेड कर चुके हैं एआई पे। अब हम बहुत सारी चीज़ें एआई से करते हैं। यहाँ पे हमारे जो एफर्ट्स भी बचते हैं, टीम मेंबर भी कम लगते हैं और हमारा जो काम टोटली वो ऑटोमेशन में हो जाता है। गुड इवनिंग हॉस्पिटलिटी प्रोफेशनल स्टूडेंट्स। सो मैं शेष रेड्डी, टैलेंट मैनेजर ऑफ IHM गुरुकुल। आज हम डिटेल में कवर करेंगे कि आप कैसे एआई टूल्स यूज़ कर सकते हो आपकी कोई भी रेसिपीज़ के लिए, एंड किसी भी आपका कोई भी टास्क है, कौन सा भी है, आप इजीली आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि आप कैसे हमारे IHM गुरुकुल से और भी डिटेल में आप एआई के जान सकते हो। तो हमने ऑलरेडी एक क्रैश कोर्स एक बना के रखा है, तो वो आप एज ए रेफरेंस पॉइंट करके आप देख सकते हो। कोई भी आपको डाउट आए तो वहाँ पे आप एक बार वीडियो रेफर कर सकते हो, एंड आपके हर एक छोटे मोटे डाउट्स आप नीचे हर एक वीडियो के कमेंट भी कर सकते हो, तो आपकी क्वेरी हम सॉल्व कर देंगे। जैसे आप IHM गुरुकुल आप सर्च करोगे, यहाँ पे वेबसाइट है हमारी। इसके इसके अलावा हमारा एप्लीकेशन भी है। तो आपको एप्लीकेशन आप IHM गुरुकुल के नाम से, जैसे मैंने IHM गुरुकुल सर्च किया, तो आप प्ले स्टोर पे हमारा एप्लीकेशन करंटली है। अगर आप iOS यूज़ कर रहे हो तो आपको सफारी पे आपको डायरेक्टली वेबसाइट ही देखनी पड़ेगी। iOS के लिए अभी तक हमने लॉन्च नहीं किया है। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो आपको हर एक टाइप की ई बुक्स, प्रोग्राम्स, कम्युनिटी, एंड अगर शेफ धीरज सर के साथ डायरेक्ट चैट करने कुछ क्वेश्चन है तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर एक नया चैट का सेक्शन ओपन हुआ, तो आप स्टार्ट चैट करके आप यहाँ पे आप आपकी जो भी क्वेरीज है आप यहाँ पे डायरेक्ट डाल सकते हो। कोर्सेस में आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने एआई फॉर शेफ अगर मैंने सर्च किया तो यहाँ पे हमने रिसेंटली एक ये प्रोग्राम हमने बनाया। ये सिर्फ हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर के लिए है, क्योंकि हमने स्पेसिफिक बनाया। बहुत सारी आपको एआई की वीडियो मिल जाएगी कैसे एआई यूज़ करते हैं, एंड फलाना फलाना। तो यहाँ पे हमने सिर्फ न्यूट्रिशियस मील प्लानिंग नहीं, बट और भी डिटेल में हमने कॉस्ट कैलकुलेशन, मेन्यू मॉडर्नाइजेशन, मतलब मोस्टली एआई का क्या क्या कोर्स आपको सेक्शन होता है। जैसे वाई टू यूज़ एआई इन किचन, न्यूट्रिशियस मेनू विद एआई पार्ट 1, न्यूट्रिशियस मेनू आप कैसे बना सकते हो पार्ट 2। हर एक मॉडल के लिए, हर एक यूएसआर मॉडल के लिए अलग अलग हमने यहाँ पे पार्ट्स बनाए। एंड मेनू मेकिंग, मतलब मेनू को अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हो। रेसिपीज़ की डिशेज़ होती है वो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो ईज़िली एआई से, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड यहाँ पे अट्रैक्टिव मेनू मेकिंग विद एआई, तो यहाँ पे जो भी मेनू के शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस होते हैं, या आपको समझो कि किसी भी मेनू को और बेहतर बनाना है तो उसी मेनू को बस फ़ोटो निकाल के आप उसे बता भी सकते हो कि मुझे गिव मी अ इम्प्रूव वर्जन ऑफ द अटैच मेनू दैट विल बी यूज्ड इन द क्यूएसआर मॉडल इन दिस लोकेशन। सो जितना आप एआई को ट्रेन करोगे उतना ही वो ट्रेन होगा। एंड जैसे एआई एज अ एम्प्लॉय के तौर पर देखो आप, क्योंकि एम्प्लॉय को जितना आप ऐसा देखो कि उसमें बहुत कैपेबिलिटी है, बहुत टैलेंट है उसमें, बट आपको उसका टैलेंट अच्छी तरीके से यूज़ करना है। तो इसी सारे वीडियोस में, सीरीज़ में, हम एआई फॉर शेफ्स की सीरीज़ में हम डिटेल में देखेंगे कि आप कैसे उस एआई की कैपेबिलिटी को आप अच्छी तरीके से आप देख सकते हो। सेल्स रिपोर्ट जनरेट, ऑडिटिंग या अकाउंटिंग के लिए भी आप इजीली देख सकते हो ये। एंड इसका कैसे आप अच्छी तरीके से आप यूटिलाइज़ करो आपकी जॉब में या आपके बिज़नेस में, तो वो हम यहाँ पे देख पाएँगे। एंड बहुत अलग-अलग टाइप के हमने लाइव प्रोग्राम्स यहाँ पे रिसेंटली लॉन्च किए, तो वो भी आप यहाँ पे ihmgurukul.com पर देख सकते हो। तो स्टार्ट कर सकते हैं हम एआई का। जैसे हमने यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है जेमिनी का। तो जेमिनी एक फ्री एआई टूल है गूगल द्वारा, तो आप जेमिनी यूज़ कर सकते हो, या परप्लेक्सिटी भी है जो एयरटेल यूज़र्स को फ्री है 1 साल। तो जैसे ही आप पर न्यू चैट दबाओगे तो आपका एक नया चैट ओपन होगा।
तो ये नया चैट मैंने ओपन किया है, तो यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट डालना है आपका जो भी आपकी क्वेरीज है, एंड यहाँ पे टूल्स का सेक्शन आपको दिख रहा होगा। तो मैं टूल्स पे अगर क्लिक किया मैंने, तो ये 4 टूल्स 5 टूल्स मुझे नज़र आ रहे थे। डीप रिसर्च मतलब कि आपको कुछ बहुत ही डीप जानना है एक सब्जेक्ट के बारे में, या एक समझो कोई डिश है या उसके पास्ट उसके रेसिपीज़ क्या-क्या थे, उसके वेरिएशंस क्या-क्या है, किसने ये डिश पहले इवॉल्व की थी, ये कैसे इंग्रीडिएंट्स बने। थोड़ा और डीप रिसर्च करना है तो ये आप मॉडल सेलेक्ट करोगे। ये मल्टीपल मॉडल सिलेक्शन अब तक नहीं है, मतलब आप किसी में से एक ही मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो। अगर वीडियो बनानी है तो क्रिएट वीडियोस विद व्यू पे क्लिक करोगे। क्रिएट इमेजेस करना है तो यहाँ पे नैनो बनाना एक मॉडल है जेमिनी का, तो यहाँ पे क्लिक करोगे। अगर यहाँ पे कैनवास मतलब आपको प्रेजेंटेशन बनाना है तो कैनवास पे क्लिक करोगे। एंड अगर आपको जैसे गाइडेड लर्निंग चाहिए, मतलब थोड़ा डिटेल में इन्फॉर्मेशन ऐसा ई बुक के फॉर्म में चाहिए, तो आप गाइडेड लर्निंग सर्च करो, सिलेक्ट करोगे। एंड यहाँ पे समझो कि आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं वॉइस में, तो आप वॉइस पे क्लिक करके आप आपके जो भी क्वेश्चन है आप डायरेक्टली यहाँ पर आप पूछ सकते हो। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये मुझे आंसर देगा हर एक लैंग्वेज में। यहाँ पे जो प्लस सिंबल है तो आप आपके अटैच इमेजेस आपके वीडियोस या कोई भी फाइल से यहाँ पे अटैच कर सकते हो, या आपका कोई वेबसाइट का कोड है तो वो भी यहाँ पे इंपोर्ट फाइल्स करके यहाँ पे वेबसाइट का कोड भी आप यहाँ पे इंपोर्ट करके रख सकते हो। तो जैसे इसने इंग्लिश में आंसर दिया तो मैंने इसको मैं कह भी सकता हूँ कि मुझे ये आंसर मुझे हिंदी में दे। तो वैसे ही आप उसके हर एक मॉडल को, हर एक उसकी कैपेबिलिटी को, या मुझे गुजरात में चाहिए उसमें तो आंसर समझो मारवाड़ी में चाहिए मुझे, तो मुझे अगर मैंने मारवाड़ी यहाँ पे सेलेक्ट की तो मुझे ये मारवाड़ी में भी क्वेश्चन यहाँ पे आंसर मुझे देगा। तो यहाँ पे मैं ये वो पूछ रहा है कि कौन सी यहाँ पे डिटेल में, तो यहाँ पे हमको अभी मैं आपको गाइड करूँगा कि आप जैसे एक एक एग्जांपल लेंगे हम। आज हम रेसिपी मेकिंग कैसे कर सकते हैं एआई से, तो वो कवर करेंगे डिटेल में, क्योंकि जेमिनी एक बहुत सिंपल मॉडल है एंड आपके हर एक मोबाइल में भी इंस्टॉल ईजिली हो सकता है। एंड यहाँ पे आप गूगल असिस्टेंट के तौर पे भी जेमिनी को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके जो भी टास्क होते हैं वो उसे वॉइस नोट के बेस पर वो आपका टास्क कर देगा। तो समझो कि मैंने अभी मुझे एक रेसिपी बनानी है इंडियन क्यूजिन में, एंड मुझे अपना मेनू बुक बनाना है अच्छे से। तो मैं यहाँ पे मैं 3-4 रेसिपीज़ मैं यहाँ पे डालूँगा और मेरा एक छोटा मिनी बुक यहाँ पे क्रिएट होगा मेरा। एंड वो मेनू बुक मैं पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड करके मैं जहाँ चाहे मुझे पब्लिश कर सकता हूँ, या मैं प्रिंट लेके किसी को दे भी सकता हूँ, अगर मुझे वो मेनू सेल करना हो, वो रेसिपी सेल करना हो तो। तो देखते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ कि आई वांट टू क्रिएट अ मेनू, आई वांट टू क्रिएट अ शॉर्ट मेनू based on the Indian cuisine that will contain the following dishes. तो मैं उससे और डिटेल में प्रॉम्प्ट दूंगा कि ये किस लिए चाहिए, ये कहाँ यूज़ होगा, एंड इसका ये हैंडल कौन करेगा ओवरऑल। तो जितना मैं उसको कॉन्टेक्स्ट दूँ एंड जितना उसको मैंने समझाऊँ कि ये कहाँ पे किस किस तरह यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट एंड इसका सोल्यूशन यूज़ होगा, तो उतना ही अच्छी तरीके से उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका सोल्यूशन है जो रेसिपी से उसके फ़ोटो से बना पाएगा। मैं यहाँ पे मॉडल का अभी चेंज करता हूँ। तो बस मुझे इमेजेस पर नहीं चाहिए बस, बट मुझे उसके सारे रेसिपी भी चाहिए। गिव मी द डिटेल रेसिपीज ऑफ द अबाउट डिशेस, with their appropriate images that will include in a menu book. This is a short menu book made for junior staff, so create accordingly. तो जैसे ही मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया और उससे मैंने जितना और डिटेल में हो सके उतना मैंने कहा, तो वैसे ही वो इमेज भी जनरेट करेगा, टेक्स्ट भी जनरेट करेगा उस रेसिपी की, एंड अकॉर्डिंगली सारा जो मिनी बुक है यहाँ पे वो बना पाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका जो इंग्लिश यहाँ पर बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये कंप्यूटर ही एक फॉर्म का, क्योंकि आप कंप्यूटर को जैसे कोडिंग की लैंग्वेज समझती है, तो एआई को आपकी इंग्लिश की लैंग्वेज समझेगी। तो अगर आपका इंग्लिश थोड़ा वीक है तो आपको इंप्रूव करना होगा, क्योंकि जितना आप अच्छा इंग्लिश उसको डालोगे, जितना आप अच्छा वोकैबुलरी उसको समझाओगे, तो उतना ही अच्छा वो उतना ही अच्छा वो आपका सोल्यूशन है वो जनरेट करके देगा। तो आपको थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि आपका इंग्लिश अगर वीक है तो आप रीडिंग करो थोड़ा, या न्यूज़पेपर्स या जो भी आप सुनते हो ऑनलाइन पॉडकास्ट या कुछ भी आप ऑनलाइन सुनते हो, तो थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज में सुनिएगा, तो थोड़ा आपको जो है कि इंग्लिश में बोलने में दिक्कत नहीं आएगी, इंग्लिश प्रैक्टिस में दिक्कत नहीं आएगी, एंड इंग्लिश लिखने में भी दिक्कत नहीं आएगी आपको।
तो वैसे ही मैंने इसको और मैं डिटेल में जा सकता था, जैसे मैंने लिखा है कि 4 ही रेसिपी है, बट मैं उसको और डिटेल में बता सकता था 2-3 पॉइंट कि आई वांट दिस मेनू बुक टू बी क्रिएटेड इन अ A4 साइज, सो कीप द रेसिपी शॉर्ट इनफ सो आई कैन एबल टू अकोमोडेट इन द A4 size page one recipe on a single page, and also make sure that you complete the recipe book in the appropriate time period। एंड मैं इसे ये भी बोल सकता था कि मैं जो इमेजेस अब बुक क्रिएट करने वाली है तो ये हाई क्वालिटी की बनाऊँ, तो जिससे ऑडियंस है वो और एंटाइस हो, मतलब और उसे देखने का फील हो। तो ये देखो, ये पूरा इमेज है, ये बनाया है जेमिनी ने। तो ये टेक्स्ट भी जेमिनी ने ही डाला अंदर, क्रीमी एंड माइल्ड इंडियन चीज़ करी। तो यहाँ पे ये पूरा इमेज जेमिनी ने बनाया है, एंड यहाँ पे थोड़ा टेक्स्ट है जो यहाँ पे उसने गड़बड़ किया है, बट इस टेक्स्ट को आप हटा सकते हो कैनवा के थ्रू। कैनवा का भी खुद का एआई है, तो हम बाद में कवर करेंगे, बट अभी जेमिनी ही कवर करे हैं, तो यहाँ पे हम एडिट भी कर सकते हैं इस सेक्शन को, हम बाद की वीडियो में देखेंगे। बट यहाँ पे ये ओवरऑल इमेज है, ये जेमिनी ने बनाया। सेकेंड इमेज देखते हैं, ये कोल्हापुरी वेज, ये भी जेमिनी ने बनाया। तो यहाँ पे रेसिपी में क्या क्या इंक्लूडेड है, जैसे वेजिटेबल्स, कोल्हापुरी मसाला, कोकोनट, ऑनियन, जिंगर, गार्लिक, रेड चिली, कोरिएंडर, स्पाइसेस। तो यहाँ पे वेज कोल्हापुरी का भी इमेज अच्छा खासा बनाया इसने। थोड़ा यहाँ पे रेसिपी बुक, अगर मैंने मेनू बुक अगर उसको नहीं बोला होता तो ये उसने रेसिपी के नाम नहीं डालता वो, अगर मैं उससे सिर्फ इमेजेस बोलता तो वो मुझे बस इमेजेस देता अच्छे वाले, बट ये रेसिपी के नाम नहीं डालता वो। तो इसलिए मेनू बुक अगर दिया है तो उसने रेसिपी के नाम भी डाले। तो यही है कि जितना कॉन्टेक्स्ट दोगे, उतना उसको बैकग्राउंड दोगे, तो उतना ही अच्छा वो समझ पाएगा ना, आपका आंसर वो दे पाएगा। यहाँ पे बटर नान मैंने दिया कि सॉफ्ट एंड फ्लफी तंदूर ब्रेड। तो अभी देखो यहाँ पे बटर है, यहाँ पे नान है, एंड बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है ये। उसमें जो क्या क्या रेसिपी में इंक्लूडेड है, जैसे फ्लोर है, योगर्ट है, ईस्ट है, मिल्क, बटर एंड कोरिएंडर है। तो आपको ये जानना है, एंड यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पे डाउनलोड फुल साइज़, यहाँ पे आप ये सीधा आपके जो वर्ड डॉक है यहाँ पे डाल सकते हो। इंग्रेडिएंट्स है, डिस्क्रिप्शन, एंड यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं, अगर आपको थोड़े कम करने या थोड़े थोड़े कॉन्साइज करने हैं आपको ये इंस्ट्रक्शंस, तो आप उसको ये वो प्रॉम्प्ट दे सकते हो कि मेक द अबाउ रेसिपीज मोर कॉन्साइज, so it is simple to understand by the junior staff or by the hospitality staff। बाय द स्टाफ मेंबर्स कुछ भी लिख सकते हो जो आपके अकॉर्डिंग आपके ऑर्गेनाइजेशन में या आपके अराउंड जो भी फॉलो हो रहा है ये सेंटेंस में। तो इसके अलावा बहुत सारे एआई टूल्स भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे यहाँ पे परप्लेक्सिटी है जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं थोड़ी देर में। तो परप्लेक्सिटी है जो आपका हर एक काम यहाँ पे आंसर आसान कर देगा आपका। आपकी मोबाइल भी इंस्टॉल होगा ये। तो परप्लेक्सिटी ये एक एजेंट ही किया ही तरह समझ लो कि आप कौन सा भी जो मॉडल है तो यहाँ पे बदल सकते हो। वैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो बेस्ट है यहाँ पे, ये कोडिंग के लिए 3 मॉडल्स है क्लाउड वाले। सेकेंड वाले पे क्लिक कर सकते हो, GPT-5 थिंकिंग एंड ग्रॉक 4। तो जैसे चाहिए वैसे वो परप्लेक्सिटी मॉडल सिलेक्ट करेगा, एंड उसके अकॉर्डिंग आपके जो भी आंसर है वो उतना ही बेहतरीन तरीके से वो आंसर कर पाएगा। तो एक बार देखते हैं इन्होंने यहाँ पे कॉन्सेस किया कि नहीं। तो यहाँ पे दिख तो रहा है यहाँ पे कॉन्सेस तो किया है, बट इसने और एक यहाँ पे स्टेप्स ऐड किए, जैसे क्विक रेसिपी स्टेप्स भी यहाँ पे मेंशन किए इंडी पनीर में। जैसे पहला स्टेप है फ्राई पनीर सेट असाइड, कुक ऑनियन प्लस जिंगर गार्लिक। तो ये है पहला रेसिपी का सेक्शन। दूसरा रेसिपी का सेक्शन मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे भी उसने क्विक रेसिपी स्टेप्स भी लिखे कि क्या क्या स्टेप्स है या क्या क्या मेन इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। तो वैसे ही आपको हर एक यहाँ पे आप बना सकते हो आप खुद का, एंड यहाँ पे प्रोफेशनल फॉर्म में आप यहाँ पे रख सकते हो, जिसका आपको इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि ये आपके इनकम एंड पैसिव सोर्स में भी काम आएगी, एंड जिससे आपका जो ओवरऑल है आपका जो स्किल्स है एआई का प्रॉम्प्टिंग का तो वो बढ़ जाएगा। एंड इसके अलावा आपकी जो भी डाउट्स है आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, एंड आपके हर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते जाएंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट डेज में विदिन 2 डेज में मिल जाएगा। इसमें हम डिटेल में कवर करेंगे कि आप कैसे आप मेनू प्लान कर सकते हो एंड मेनू बिल्ड कर सकते हो फ्रॉम स्क्रैच एआई से, एंड थोड़ा अकाउंटिंग का भी यहाँ पे सिखा दूंगा अगले लेक्चर में। तो आपके जो भी डाउट्स हैं इंक्वायरी से आप हमें बता दीजिएगा, एंड आपको समझो यूरोपास बनाना है या रिज्यूम बनाना है या कुछ भी आपको किसी भी तरह की आपको असिस्टेंट चाहिए IHM गुरुकुल द्वारा, तो आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो जो नीचे डिस्प्ले हो रहा है। एंड इसके अलावा आपके जो भी एक्सटर्नल क्वेश्चन है तो आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हो। हमारा सेम नंबर है 8261247981 पर। एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। थैंक यू।